Hi everyone, welcome to the brand new tarot reading, and this is a very special reading. And I am feeling this energy कि आप बहुत ज़्यादा सैड स्टेट में हो, और ये आपकी वजह से नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दुखी रहना चाहते हो या आप हैप्पी नहीं होना चाहते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आत्मा को किसी ने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। आई मीन आप दुखी हो और आपकी योर सोल इज़ क्राइंग। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है और मुझे ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा रो रही थी। एंड आई डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग जज करें, एंड पीपल आर गोइंग टू से ओवर रिएक्ट कर रही है एंड ऑल दैट, हाउ द इंटरनेट रिएक्ट्स टू थिंग्स। सो आई वॉज फीलिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही अनफेयर है रही है। आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें हुई हैं। जितना आपको राइटफुली जो चीज़ आपके हक की थी, जो राइटफुली आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिला। दिस कैन बी लव, मे बी योर प्रॉपर्टीज़, मे बी दिस कैन बी एनी थिंग। आई मीन ऐसा बहुत कुछ हुआ है। दिस इज़ नॉट जस्ट वन थिंग। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी। लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो इमोशनल पेन है, ये जो दुख है, ये किसी आपके अपने की ही वजह से है। मतलब अपनों ने ही दुख दिया है। ये कोई पराये लोग नहीं हैं, ये कोई दूर के बहुत लोग नहीं हैं, और इन लोगों के साथ डील करना बड़ा ही पेनफुल था, बिकॉज़ ये लोग आपके अपने लोग हैं। तो ये बहुत इमोशनली एक डिफ़िकल्ट है, आपको डील करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट यू हैव लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट 6 मंथ्स आर सो ब्यूटिफुल कि आपकी लाइफ जब चेंज हो जाएगी ना, तब आपको रियलाइज़ होगा, वाओ, इतने कम टाइम में इतने सारे चेंजेस आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ओके, आई एम फीलिंग दिस इंटेंस एनर्जी। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जोडिएक्स बता देती हूँ। ओके, आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड लियो, और मीन राशि भी प्रेजेंट है। ओके, एंड let me breathe. There is a lot of intense energy. The best part is that you know I know कि बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सैड इमोशंस हैं, और शायद आपको कोई होप भी नहीं है कि लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। बट दिस कार्ड सेज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस सोन, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। आई मीन ये जो चेंजेस हैं, 6 मंथ्स तो मैं एक मैक्सिमम टाइम लाइन बताती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सब लोगों की मैनिफेस्टेशन जो है अलग अलग टाइम पे आएगी। बट मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस हैं जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो द बेस्ट part and the good news is this tough cycle of your life is ending really really soon, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, 8, नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 8 और 16 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक अ साइकिल। ऑल राइट, न्यू मून एंड फुल मून्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मून और फुल मून की एनर्जी मैं इसलिए बता रही हूँ, जो मेजर इवेंट्स होते हैं अक्सर न्यू मून और फुल मून से जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद ये इवेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है। ओके, एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट हैव दिस मैसेज फॉर यू। अगर आपको किसी तरह का कोई फियर है, मे बी आपको डर है कि आप एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे रह जाओगे, मे बी आपको फियर है ये जो टॉक्सिक साइकिल है या कभी एंड ही नहीं होगा, मे बी आपको कोई और फियर हो, यू नीड टू रिलीज दिस फियर बिकॉज लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज रियली सून। एंड 6 मंथ्स तो मैं ये मैक्सिमम, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ हैपनिंग रियली सून। ये बहुत जल्दी ये जो चेंजेस हैं ये आने वाले हैं, एंड you are going to see this beautiful change. I mean, it's time for you to conquer your fear. This is the message is coming for you कि आप इस fear को फेस करो। ये जो भी सिचुएशन है या जो भी पर्सन है, just say it, write on your journal
एंड आप अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हो एंड आई मीन रिलीज दिस फियर। अगर आप किसी पर्सन को बताना चाहते हो कि हाँ आपकी वजह से ऐसा आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट से इट, यू नो एंड लेट इट गो। इस पर्सन को लेट इट गो कर दो। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी। आप अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर आने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप खुद को ज़्यादा पुश करने वाले हो। मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू जो आपको पहले डर लगता था। मे बी यू आर लर्निंग स्विमिंग, मे बी यू आर गोइंग जिम जो आप सोचते थे कि बहुत ज़्यादा टफ है और आप नहीं कर पाओगे, हो सकता था। सो यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू आर इम्प्रूविंग, यू आर इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन, एज अ सोल। यू आर डूइंग रियली वेल। ओके, एंड देर इज़ वन इमोशन जो मुझे लगता है कि आपको कॉन्शियसली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन मुझे लगता है ये सैड इमोशन है। इट्स अ फीलिंग जो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है एंड दीज पीपल, जिस एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं, दे आर योर ओन पीपल एंड it's intense, honestly. Okay, and the card says confidence is your key to success. Be confident in your life. You are meant for this big success. Okay, this is the reward for this emotional pain. आपको लगता होगा ये emotional pain आपके साथ अनफेयर हुआ, लाइफ ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द रिवॉर्ड इज़ बिग। इतनी एनर्जी जो आपने फेस करी है उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और बहुत ज़्यादा इट्स लाइक यू आर मेंट टू रिसीव दिस बिग सक्सेस। लुक एट योर ब्यूटिफुल कार्ड। मे बी यू आर अ लियो, मे बी आप सन की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो, मे बी यू वांट ए गवर्नमेंट सेक्टर में, हो सकता है आप जॉब का डिज़ायर करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आपके फादर के साथ कुछ इशू हो सकता है। फादर फिगर, आपके पिता के समान कोई पर्सन हो सकते हैं या आपके डायरेक्टली आपके फादर, जिससे मुझे लगा थोड़ा सा इशू हो सकता है अपने पास्ट में फेस किया हो। ओके, बट बी वेरी कॉन्फिडेंट, लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके। एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी, द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट लाइक 50% एनर्जी। अभी आपने अपनी एनर्जी गिव आउट कर दी है, नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव दिस एनर्जी। मतलब आपने अपने एंड से जो काम करने थे, अपने एफर्ट्स लगाने थे अपने गोल की तरफ, अपने मैनिफेस्टेशंस की तरफ, अपने डिज़ायर्स की तरफ, ये नाउ योर जॉब इज़ डन। आपने जो काम करना था, जो आई थिंक आपने जो चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत इमोशनल एनर्जी है। बट राइट नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव these blessings from the universe. Now it's your time to just relax, meditate, and किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, just relax. Sometimes energies बहुत अच्छा फ्लो करती हैं जब आप energies के साथ डिटैचमेंट में जीने लग जाते हो, जहाँ पे आपको कोई फिक्र नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। just release all the negativity and life is going to be okay. एंड 6 मंथ्स का ये अगेन मैंने मैक्सिमम टाइमलाइन बताया है। दिस इज़ नॉट 6 मंथ्स, ये बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं। ओके, एंड नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप स्ट्रांगली फेस करने वाले हो। इट्स लाइक द फायर, यू आर इन्वोकिंग दिस फायरी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। यू आर मोर देन इनफ, यू आर गोइंग टू फील दिस एनर्जी दैट यू आर इनफ एंड यू डोंट नीड एनी वन और एनी थिंग। ओके, सो नियर फ्यूचर में मुझे लगता है ये आप, ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, शायद उन लोगों को आप यू नो फेस करने जाओ या कन्फेस कर दो आप अपनी फीलिंग्स को। ओके, आई मीन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड ही नहीं करने वाले। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, यू आर नॉट गोइंग टू हाइड। पहले आप थोड़ा सा बर्दाश्त करते थे, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त करते हो, बहुत ज़्यादा आप एडजस्ट करने का ट्राई करते हो। जहाँ होप नहीं होती है वहाँ पे भी आपको होप होती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जानने देते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड टेक एक्शंस, अपने गोल्स के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आई नो यू आर सेंसिटिव, आई नो यू आर अ वेरी
सेंसिटिव सोल, यू आर अ वेरी काइंड, बट आपको रियलिटी में प्रैक्टिकल वर्ड में प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, अपने प्लान को एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने। यू हैव अ प्लान, आई स्ट्रांगली फील आपके पास लाइफ में प्लान है, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हो एंड कंटिन्यू। अगर आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आई नो कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो होने लग जाते हैं आपकी एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, अनदर लियो कार्ड वी हैव, डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। ईगोइस्टिक नहीं बनना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई किसी से बात करने की ज़रूरत है, देन डू दैट। ईगोइस्टिक नहीं बनना है, बिल्कुल भी घमंड नहीं रखना है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, देन आस्क फॉर हेल्प। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। आपको एक ऐसे किसी काइंड पर्सन से बात करने की ज़रूरत है, किसी काइंड फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है, दैट मे बी यू नीड थेरेपी। इट्स ओके, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, ठीक है। सो सरेंडर यू ईगो टू द यूनिवर्स, सो यू कैन रिसीव दीज ब्लेसिंग्स, एंड आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली। अब तो इमोशंस थोड़ा सा आप अच्छे से मैनेज करना सीख रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, एंड यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। एंड विद इन द 6 months, बिफोर इवन 6 months, तो मैं एक अगेन एंड अगेन थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस मैसेज, बट लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज ब्यूटिफुली, एंड यू हैव फुल सपोर्ट। यूनिवर्स का आपको पूरा सपोर्ट है, एंड ये जितना भी आपका लाइफ का जर्नी रहा है, जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी हैं, जितना आपने पेन ये जो फेस किया है, यू ओनली बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर पर्सन। ये कुछ भी खाली नहीं जाती है एनर्जी। सो ये सब आपको एक रिवॉर्ड्स की तरह दिखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस आए हैं। सो that's it for this reading, and don't forget to claim this reading also. 101 audio call sessions are available now. You can book a private tarot reading with me as well. Okay, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड you are going to thrive in life, and have faith and in yourself and in the divine power. Have faith, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Okay, wish you all the very best. Please take care of yourself.